जय हिंद दोस्तों। आज का विषय है भारत इजराइल संबंध। ये भारतीय विदेशी संबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमिका में हम देखेंगे कि 1950 से पहले इजराइल का कोई भी अस्तित्व नहीं था। फिलिस्तीन में ब्रिटिश साम्राज्य का वर्चस्व था, परंतु जब वहां से ब्रिटिश साम्राज्य का जाना हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया तथा फिलिस्तीन में इजराइल की स्थापना किया। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, वैसे ही फिलिस्तीन का भी विभाजन किया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, जबकि इजराइल का निर्माण 1948 में हुआ है। लगभग दोनों ही देश एक साथ स्वतंत्र हुए, परंतु यूएनओ इजराइल को कोई देश नहीं मानता। भारत ने 1949 में इजराइल को यूएनओ का सदस्य बनाने के विरोध में वोट दिया, परंतु 1950 में भारत ने बतौर स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल को मान्यता दी। शुरुआत में भारत और इजराइल का संबंध कुछ खास नहीं थे। यहाँ इस क्रम में देखेंगे 1950 से 1991 तक तनाव के कुछ कारण रहे, जो इस प्रकार है। इजराइल के मध्य पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ दुश्मनी है, जबकि भारत को इन्हीं देशों से तेल का आयात या निर्यात करना पड़ता है। इस कारण भारत नहीं चाहता था कि मध्य पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को खराब किया जाए। दूसरा, भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था, जबकि इजराइल के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे थे और इजराइल अमेरिका के सैन्य गठबंधन में भी सम्मिलित था। इसलिए भारत इजराइल से दूर रहा। तीसरा कारण था, इजराइल का निर्माण भी देश का विभाजन करके किया गया। तो इजराइल का समर्थन करने का अर्थ था कि भारत भी अपने विभाजन का समर्थन करता है, क्योंकि भारत का विभाजन करके अलग देश पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। चौथा, सोवियत संघ भारत के गहरे संबंध ने भी इजराइल और भारत के बीच दूरियां बनाए रखी, क्योंकि इजराइल का संबंध अमेरिका से अच्छे थे, इसलिए दोनों देशों के मध्य दूरियां बनी रही। परंतु वक्त के साथ इन दोनों के मध्य रिश्ते मधुर हुए। अब बात करेंगे भारत इजराइल संबंध 1991 के बाद। पहला, 1992 से भारत और इजराइल के संबंधों में और भी अधिक घनिष्ठता आ गई, क्योंकि भारत ने उदारवादी को अपनाते हुए अपने बाजारों को खुला कर दिया। परिणाम स्वरूप इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीति और व्यापारिक साझेदार बन गया। दूसरा, 1992 में ही भारत और इजराइल के मध्य कूटनीति राजनीतिक संबंधों की स्थापना हुई और इजराइल का दूतावास भारत में पहली बार खोला गया। तीसरा, इजराइल के राष्ट्रपति अज़रबैजान 1997 में भारत आए और कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें मुख्य बराक मिसाइल समझौता था। यह किसी इजरायली राष्ट्रपति का भारत में पहला दौरा था। चौथा, 1999 में कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत की हथियारों से मदद किया। पांचवा, 2003 में एरियल शेरोन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने जो भारत की यात्रा की। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय वार्ता की। यह विदेशी धरती पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात थी। 2014 में इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस योलोन भारत आए। 2016 में भारत के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि औद्योगिक विकास के लिए इजराइल की यात्रा की। 2017 में आजादी के 70 साल बाद किसी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
का पहला इजराइल दौरा था। इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, तकनीक, कृषि, जल सुरक्षा तथा आतंकवाद को लेकर अनेक समझौते हुए। 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू भारत में 6 दिन के दौरे पर आए। इसमें भारत की ओर से उनकी बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारत बहुत ही जल्द इजराइल डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम को निर्यात करने वाला है, जिससे भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सके। आयरन डोम के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हो। भारत तथा इजराइल के मध्य अनेक सहयोग देखने को मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों में आधारभूत सहयोग देखने को मिला है। रूस और अमेरिका के बाद इजराइल भारत को हथियार निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। पिछले 3 वर्षों में दोनों देशों के बीच 26,000 करोड़ की रक्षा समझौता हुआ है। दूसरा, आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तीसरा, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी दोनों एक दूसरों के सहयोग कर रहे हैं। चौथा, साइबर सुरक्षा में दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इजराइल भारत संबंध समझ में आ गया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।